वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल आपका बड़ा हेक्टिक डे रहा होगा। इमरान, जरा बताइएगा कि इन धांधली के इल्जामात की क्या हकीकत है? देखिए, ये तो हमेशा से इलेक्शन में यही रहा है कि जो हारने वाले हैं वो नताइज को तस्लीम नहीं करते और जो जीतने वाले हैं वो उसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं कि ये इंतहाई साफ और शफाफ इलेक्शन थे। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे रेज किए जा रहे हैं पोस्टल बैलेटिंग के, ऐसा यकीनन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात 11 बजे के करीब, तो उस वक्त यहाँ सहाफियों की बड़ी तादाद उनसे ये पूछ रही थी और एक दो ने कहा कि हम गवाह हैं इस बात के कि जब लोग वहां पर वोट डालने आए तो पोस्टल बैलेट जो है उनको बताया गया कि उनको वोट पड़ चुका है। नंबर 2 कि जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, पोस्टल बैलेटिंग के जरिए जो उनके वोट्स आएंगे उनकी तरसील भी अभी तक जो है वो नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर भी बात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको मुतमईन नहीं कर पाए। उन्होंने एक ही बात की कि मैं खुद नून लीग के कैंप में गया, मैं उनके पोलिंग स्टेशन में गया, मैं पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशंस में गया और वहां मैंने सबसे पूछा कि सब सही चल रहा है, तो सबने उस बात को इंडोर्स किया कि सब बिल्कुल सेट चल रहा है। लेकिन ये सहाफियों की तरफ से अगर ये बात जब उठाई जाती है तो इसका मतलब है कि आप उसकी बात को तस्लीम करें। दूसरी चीज ये कि मौसम इंतहाई सर्द था और जा बजा जहां जहां हम गए हैं वहां पे हमें ये शिकायत जरूर मिली कि अंदर प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस में जो है वो वोट डल रहा है और उससे टर्न आउट जो है वो भी मुतासिर हो सकता है। और फिर जितना शदीद कल मौसम था, 4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त हम यहाँ पर हैं और कल भी 5-6 के करीब था, तो माओ के लिए मुश्किल हो रहा था। लेडीज कैंप में जब हम गए तो वहाँ पे आई जरूर थी लेकिन उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इसी तरह करना चाहिए था, तेजी से काम करना चाहिए था। बिल्कुल ये आपके पॉइंट्स बचा है इमरान। आइडियल तो ये है कि ये तमाम इस तरह का कोई भी वाकया ना हो, 100% फुल प्रूफ हमारे तमाम जो मामलात हैं वो निपट जाए। लेकिन आप बता सकते हैं कि ये जो शिकायत पहुंची है क्या है? यानी ये प्रॉब्लम्स तमाम लोगों ने फेस किए, एक बहुत छोटे नंबर के लोगों ने फेस किए, चंद पोलिंग स्टेशंस पे ये हो रहा था या तमाम का यही हाल था? नहीं, तमाम पे तो यकीनन नहीं था, चंद एक पे जहाँ पे हुआ सहाफियों ने भी इसको पॉइंट आउट किया। अब जाहिर है कि ऑपोजिशन अपनी हार तस्लीम नहीं करेगी, वो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी। लेकिन ये चीजें हुई जरूर हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें डिस्कस हुई थी और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मुतमईन नहीं कर पाए थे। फिर दूसरी चीज ये सर्द मौसम की अगर बात करें तो कल बर्फबारी और बारिश में लोग यहाँ के लोग निकले शुरू में, लेकिन उसके बाद टर्नआउट बहुत कम रहा। कोहिस्तान में कल लैंड स्लाइडिंग हुई है, हम लोग इस वक्त यहाँ पर फंस गए। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कोहिस्तान की लैंडस्लाइडिंग पे आज न्यूज समेत जो पूरे पाकिस्तान का मीडिया आया हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो गया है, वो आ नहीं सकता फिलहाल। तो गिजर में, अस्तोर में, स्कर्तू में और जो अपर हुंजा की साइड है वहां पर कल इतनी बर्फबारी थी कि पोलिंग का अमल बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है कल। बिल्कुल, तो ये मौसम की शिद्दत तो है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारे साथ चौधरी परवेज इकबाल साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन हैं आप EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के। बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। परवेज साहब, किस तरह देख रहे हैं इलेक्शंस को और इल्जामात को? क्या इसके रिजल्ट्स को मुतनाज़ा बना दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो क्योंकि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जो अर्सा 30 साल से बाहर पाकिस्तान से बेल्जियम ब्रसल में होता हूँ, तो कल बल्कि एक हफ्ते से ये मैं GB के इलेक्शन को मुख्तलिफ एंगल से देख रहा था। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है क्योंकि ये जो तीनों बड़ी पार्टियां थी पाकिस्तान की, हुकूमती पार्टी और 2 अपोजिशन की बड़ी पार्टियां, ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने बड़े जोशो खरोश से, और क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं जो मौसम की खराबी बर्फबारी के बावजूद उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। और जो उन्होंने, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये धांधली का वोट को इज्जत दो, ये नारे मेरे हाल में पुराने हो गए हैं। वहां पर जो ये सोच रहे थे, हुकूमत सोच रही थी, जो अपोजिशन सोच रही थी, वो नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इनका अभी हुकूमती नारा था कि हम वहां पर मुकम्मल तौर पर स्वीप करेंगे, विनर होंगे। वहां पर अवाम ने ज्यादा जो वोट है वो इंडिपेंडेंट लोगों को दिया है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने कही है। तो में से 7 जो है वो इंडिपेंडेंट
अच्छा, थोड़ी सी आपकी आवाज क्योंकि स्क्रैम्बल्ड आ रही है, मैं इमरान की तरफ वापस जाना चाहूंगी। इमरान हमारे साथ आई होप मौजूद हैं फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान लाइव। इमरान, ये जो परवेज साहब ने पॉइंट आउट किया बड़ा अहम नुक्ता है कि ऐसा लगता है कि तीनों ही पार्टीज अपने बयानिए को लोगों तक पहुंचाने, उनको रिझाने और उनका एतमाद हासिल करने में किसी हद तक नाकाम रही हैं, क्योंकि ज्यादा वोट्स जो दिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखें, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सियासत बहुत जालिम चीज होती है। सियासत जो है वो नाम ही मुमकिनात का है। यहाँ पे ऐसे भी केसेस हैं जो डिजर्व करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए डिजर्व करते थे, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से उनको वो टिकट नहीं मिल सका। फिर वो इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े हुए और इसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग जो है वो जीत रहे हैं। मतलब पीटीआई के बाद सेकेंड नंबर जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का है। अब देखना ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए हैं, जो अपने एक अलग नैरेटिव के ऊपर, बयानिए के ऊपर खड़े हुए हैं, हुकूमत साजी में क्या ये पीटीआई को, हुकूमत को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं? तो फिर असल और अगर करते भी हैं इमरान, तो एक और सवाल फिर ये पैदा होता है, और ये मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि अगर ये हुकूमत बनाने में, हुकूमत साजी में पीटीआई का साथ देते भी हैं, तब भी कितनी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत होगी जीबी की? क्योंकि हमने बलूचिस्तान का देखा वाकया, इसके बाद सिंध में हमने देखा कि जो पीटीआई के इत्तेहादी होते हैं उन कैंप्स में भी चमगोइयां शुरू हो जाती हैं, वो भी पूरी तरह से कन्विंस नजर नहीं आते। इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक, तो देखें ना, बैलेंस ऑफ पावर फिर इसी तरीके से है कि क्लीन स्वीप नहीं किया, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं किया तो अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो बड़ी आप समझ लें कि यहाँ के लोगों में सबसे पहले अवामी शऊर बहुत है। ये रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो हम देखते हैं कि सिर्फ नारेबाजी होती है जलसे जुलूसों में, यहाँ के लोग जो है वो बात करते हैं यहाँ के आईनी हुकूक के हवाले से, वो बात करते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में होने वाली कानून साजी के हवाले से, तो वो यकीनन इस चीज को देखेंगे। आपने देखा कि पिछली हुकूमत जो है पीएमएल-एन की थी और इस मरतबा 2 साबिक वज़ीर आला जो है वो रिजेक्ट हो गए, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज, ये जो आपने पॉइंट उठाया था इमरान, आपकी बातों से मैं एग्री करती हूँ। मैं परवेज साहब के पास ये इसी पॉइंट को प्रोबेबली मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन होगा। परवेज साहब, क्या समझते हैं फिर, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको वोट देकर अब अवाम ने कामयाब बनाया है, उन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, खुसूसन क्योंकि हुकूमत साजी का अमल अब सामने है, ये प्रोसीजर अब शुरू हो चुका होगा? जी, ये तो एक डेमोक्रेसी का असूल भी है। अगर इन लोगों को पार्टियों से हटकर आवाम ने वोट दिया है तो इनको सबसे पहले आवाम का सोचना है, और अगर कोलिशन में जाना है तो अपनी शर्तों शराइत मशरूत तरीके से जाना है, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो महरूमियां हैं, या अभी जो आईनी सूबा बनाने का नारा तो ये 2009 से चल रहा है, लेकिन अभी इसको दोबारा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये नारा लगाया है। अभी उनको अपनी मजबूत मशरूत के साथ कोलिशन पार्टनर अगर बनना है तो फिर मेरे ख्याल में वो अवामी नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब और इमरान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम बातें आपने की। अक्सर अवाम को रिझाकर बैलेटिंग के लिए लाया जाता है, उनसे वोट लिए जाते हैं, आईनी सूबों की बात की जाती है, चाहे वो साउथ पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या कभी कभार ऐसी आवाजें हम सिंध में भी सुनते हैं, लेकिन फिर नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट टेकिंग टैक्टिक है। यहाँ आप अमली तौर पे तब्दीली देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।